हे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्यारा दिन में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट दीन एंड दुनिया इन इस्लामिक वेज। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड पीयूसी डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये वाला जो है आपको आएगा फॉर द 5 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स आ रहा है तो मिनिमम टू मिनिमम आपको लेबल करना है 10। अगर नेम्स मेंशन किया है तो पर्टिकुलर वही साइट को आपको लेबल करना है। सी फर्स्ट देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब तक मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ तब तक मैं आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पार्ट्स अलॉन्ग विथ फंक्शन क्या है थोड़ा बहुत मैं डिस्क्राइब करते जाऊँगी। ओके वीवर्स, तो यहाँ पे देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम लोग इसे बोल सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ओके, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन किस लिए बता रहे हैं? डेफिनेटली अगर सिस्टम है तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होगा दैट वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। सी तो ये वाला जो वर्क करता है क्या करता है, ऑल टुगेदर ये जो है वर्क करते हैं। किस लिए वर्क करते हैं? टू फॉर्म द स्पर्म दैट इज़ नथिंग बट द मेल गैमेट ऑफ गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो मेल और क्या करते हैं, ये मेल हार्मोन्स, मस्कुलाइन हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन को भी क्या करते हैं, सेक्रेट एंड सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद में क्या करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इट डिलीवर्स द स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या है, स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, डिलीवर करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेनली कुछ एक पार्ट्स हैं जिनके क्या है बोल सकते हैं उनको डिस्क्राइब करना है, एज वेल एज उनके थोड़े बहुत जो है फंक्शन हम लोगों को जानना है। फर्स्ट आता है यहाँ पे टेस्टिस। सी टेस्टिस जो है कभी भी पेयर में प्रेजेंट रहता है। ओके, सी यहाँ पे देखिए जो अब ये जो है पेयर में प्रेजेंट है, एज वेल एज इसका शेप जो है ओवल शेप्ड होता है। ओवल शेप्ड ऑर्गन है ये वाला, और ये कहाँ पे लोकेट करता है, विद इन द स्क्रोटम। ओके, सो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। किससे? टेस्टिस को। ओके, तो यहाँ पे अगर टेस्टिस प्रेजेंट है तो डेफिनेट चीज़ है उसका कुछ एक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे चंद एक फंक्शंस है जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ। फर्स्ट, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं वो वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट, इट सेक्रेट्स द हार्मोन टेस्टिस्ट्रॉन। टेस्टिस्ट्रॉन नाम का क्या है, ये एक हार्मोन भी क्या करता है, रिलीज करता है। कौन? टेस्टिस। अब ये करता क्या है, अब यहाँ पे देखिए टेस्टिस्ट्रॉन जो है कंट्रोल करता है क्या, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सी अब यहाँ पे अगर टेस्टिस्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो प्रॉपरली क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल्स में प्रेजेंट है वो वाला क्या है, डेवलप नहीं होगा। सेकेंड, टेस्टिस्ट्रॉन का फंक्शन क्या है, इट काउजेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, डीप वाइज है, बियर्ड ग्रोथ है, मसल डेवलपमेंट है, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एप्पल एडम्स एप्पल है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं क्या में आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। सी कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ नथिंग बट द स्क्रोटम। तो यहाँ पे देखिए स्क्रोटम जो है मेनली अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, जो कहाँ से सस्पेंड हुआ होता है और हैंग हुआ रहता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड कंटेन्स द टेस्टिस। यानी कि ये बोल सकते हैं एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट है फॉर द टेस्टिस, जो स्किन से मेडअप हुआ होता है। ओके, यहाँ पे देखिए मेनली ये किस लिए हो रहा है, किस लिए बना हुआ है स्क्रोटम, मेनली टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब ये स्क्रोटम करता क्या है, इसका मेन फंक्शन आप बोल सकते हैं ये बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बोल सकते हैं अबाउट 2 to 3
2 to 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉडी टेम्परेचर से कम क्या है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसीलिए क्या है ये आउटसाइड द बॉडी हैंग हुआ रहता है। ओके, अब ये किस लिए ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी और एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल स्पर्म। ओके, अगर यहाँ पे टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर के अगर रहेगा तो वहाँ पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है नहीं होगा। ओके वीवर्स, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस और एक नेक्स्ट पार्ट है, तो ये वाला कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब अटैच टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ ईच टेस्टिस, यानी कि जो पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस है वहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग एंड कॉइल ट्यूब जो है प्रेजेंट होता है। अब ये करता है क्या है, इट स्टोर्स इमेच्योर स्पर्म, यानी कि जो अभी अंडर प्रोसेसिंग स्पर्म है वो वाले क्या करता है, ये एपिडिडाइमिस स्टोर करता है। नेक्स्ट क्या करता है ये, इट अलाउ स्पर्म टू मैच्योर एंड बिकम मोटाइल। सी, जो मोमेंट है, मोटेलिटी है, वो वाली भी कहाँ पे मिलती है स्पर्म्स को, एपिडिडाइमिस में मिलता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर स्पर्म टू द वैसा डिफरेंशिया। सी, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट होता है वैसा डिफरेंशिया, तो वहाँ पे क्या है स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है कौन, एपिडिडाइमिस। सी, कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेन और नेक्स्ट पार्ट वैसा डिफरेंस, और इसे और एक नाम से भी जाना जाता है स्पर्म डक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वासा डिफरेंस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द एपिडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा, यानी कि ये बोल सकते हैं एक तरीके से कनेक्शन है इन बिटवीन एपिडिडाइमिस एंड यूरेथ्रा। ओके, तो यहाँ पे देखिए वैसा डिफरेंस है का फंक्शन क्या है, ये वाला जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग एजैकुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि इजैकुलेशन प्रोसेस में जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें क्या है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या करता है, टेम्पररीली, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेमाइनल वेसिकल। दीज आर अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। सी, तो यहाँ पे जो है ये वाले भी क्या है पेयर में प्रेजेंट है, और बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर के क्या है ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है, इट सेक्रेट्स अ फ्रुक्टोज रिच फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। सेमाइनल वेसिकल जो है फ्रुक्टोज रिच फ्लूइड को क्या करता है, रिलीज करता है, जो क्या है एनर्जी फॉर्म का काम करता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। नेक्स्ट क्या है, इट सेक्रेट्स प्रोस्टाग्लैंडिन दैट हेल्प स्पर्म मूवमेंट। सी, तो यहाँ वाले ये वो जो है सारी चीज़ों को रिलीज़ करता है, उसके बाद में क्या करता है, इट फॉर्म्स अबाउट 60 to 70% सेमेन वॉल्यूम, यानी कि सेमाइनल वेसिकल्स में से जो भी फ्लूइड रिलीज होता है सेमेन के अंदर, मेनली जो है इसका वेटेज कितना होगा, अबाउट 60 to 70%। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, इट सराउंड्स द अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जस्ट बिलो द ब्लैडर। तो यहाँ पे ये पार्ट जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द ब्लैडर प्रेजेंट है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। और ये करता क्या है, इट रिलीजेस अ मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग इजैकुलेशन की प्रोसेस जब चालू रहता है तो तब क्या होता है, ये अल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज़ करता है। अब ये रिलीज सेक्रेट क्यों कर रहा है, टू मेंटेन द टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक कंडीशन ऑफ द वेजाइना एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पे जो मेल का यूरेथ्रा प्रेजेंट है उसमें भी क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एज वेल एज जो वेजिना में एसिडिक कंडीशन है उसे भी क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ये किस लिए हेल्प होगा, इट इंक्रीजेज द स्पर्म मोटिलिटी एंड लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म, यानी कि जो मोमेंट ऑफ द स्पर्म है वो वाला उसे भी बूस्ट आउट करेगा, एज वेल एज जो लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म है वो उसे भी क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा कॉर्पस ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है
ये वाला स्मॉल पेट ग्लैंड है, ये जो है लोकेट करता है जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये किस लिए हेल्पफुल है? इट सेक्रीट्स अ क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड बिफोर इजैकुलेशन, यानी कि ये भी क्या है, थोड़ा बहुत सेम वर्क करता है एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्या करेगा? लुब्रिकेट्स द यूरेथ्रा। ओके, नेक्स्ट क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेस एसिडिक ट्रैक ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा। सी, next part is urethra. It is a tube that passes through the penis. See, इसका और एक नाम है यूरेथ्रल मिटस। ये बोल सकते हैं इट एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर सेमिन एज वेल एज यूरिन। सी, यूरिन और सेमिन रिलीज के लिए ये वाला जो है कॉमन पैसेज होता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है सेमेन को क्या है, आउटसाइड द बॉडी क्या है, कैरी करता है। कौन से प्रोसेस के दौरान? ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव पेनिस। इट इज़ द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, यानी कि जब इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब है ऐसे टिश्यू जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से क्या है, इरेक्शन आ जाता है, यानी कि इरेक्टनेस आ जाता है। वैसे टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज़ बोलते हैं। तो पेनिस जो है कम्प्लीटली बना हुआ है ऐसे टिश्यूज़ की मदद से। अब यहाँ पे इसका वर्क क्या है? इट ट्रांसफर सेमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो सेमेन है, बॉडी फ्लूइड है, जो मेल में से क्या होता है, सेक्रेट एंड सिंथेसिस होता है सेमाइनल फ्लूइड के साथ में जो स्पर्म होता है, वो वाले फ्लूइड को बोलते हैं सेमेन। अब ये क्या करता है? ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन द यूरिनेशन, यानी कि यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए भी क्या करता है, पेनिस जो है हेल्पफुल है। ओके वीवर्स, तो यहाँ पे देखिए ये सारे प्रोसीजर एंड फंक्शन एंड पार्ट्स को मैं बताते हुए मैंने बहुत सारे लेबलिंग भी कर दिए हैं जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। I hope you are understanding my lectures and explanation. So keep sharing, like and watching my videos. हो सकता है आपके एक शेयर करने से क्या है, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, या फिर ये जो स्ट्रगल कर रहा है समझने के लिए इजी वे में, वो उसको समझ में आ जाए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।